नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण का पाठ 10 क्रिया यानी कि वर्ब उसके बारे में मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर यह जो चित्र है उसके यहाँ पर जो एक अनुच्छेद दिया गया है वह मैंने आपको पूरा समझाया था कि इसमें कौन कौन से शब्द है जो क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि यह तो आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको कुछ क्रिया शब्दों के यहाँ पर उदाहरण भी बताए थे और आगे यह भी बताया था कि था, थी, थे, है भी क्रिया शब्द होते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर 2 उदाहरण ऐसे बताए थे कि जिसमें क्रिया की जा रही है और क्रिया अपने आप हो रही है। ऐसे 2 उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर समझाए थे। और बच्चों, आगे मैंने आपको क्रिया के भेद, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, मैंने आपको एक सकर्मक क्रिया, जो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण सहित पूरा आपको समझा दिया था कि जो क्रिया कर्म के साथ होने वाली होती है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। और आज मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर 61 पर 61 पर अकर्मक क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। अकर्मक क्रिया बगैर, बिना प्लस कर्मक, यानी कि कर्म के बिना होने वाली क्रिया वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, जो क्रिया कर्म के बगैर जो होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। डेविड नहा रहा है। दूसरा है रोहन सो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने सकर्मक क्रिया में क्या करके प्रश्न पूछा था तो हमें उसका उत्तर मिल रहा था। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या करके प्रश्न पूछने पर क्या हमें इसका उत्तर मिल रहा है। तो अब हम यह देखते हैं। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करो। प्रश्न, डेविड क्या नहा रहा है? तो क्या बच्चा इसका कोई उत्तर होता है? नहीं। अब दूसरा प्रश्न है, रोहन क्या सो रहा है? तो क्या उसका उत्तर मिल सकता है? नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। अभी हम दूसरे तरीके से प्रश्न पूछते हैं। अभी हम यह 2 प्रश्न है उसके आगे कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं। हम दोनों ही प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। अब क्या की जगह कौन लगाकर प्रश्न करो। प्रश्न, कौन नहा रहा है? उत्तर, डेविड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड नहा रहा है। प्रश्न 2, कौन सो रहा है? तो उसका भी उत्तर हमें मिल रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोहन सो रहा है। तो बच्चों, आपको अभी यह पता चला कि अकर्मक क्रिया में हमें कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है, और सकर्मक क्रिया जब हो तभी क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उसका उत्तर मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर अभी आपको अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो अभी समझ में आ गया होगा, जो मैं अभी आपको यह आगे बता रही हूँ। जब क्रिया के साथ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है, यानी कि कर्म के बिना होने वाली जो क्रिया होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में डेविड और रोहन यह 2 कर्ता है,
यानी कि जो करने वाला होता है उन्हें कर्ता कहा जाता है। यह मैंने आगे भी आपको समझाया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नहा रहा है और सो रहा है, तो यह क्रियाएं हैं जो वे कर रहे हैं। यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अभी आपको पता चल गया होगा कि जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए ये दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, चलना, बैठना, जागना, सोना आदि। यह जो सारे उदाहरण है, यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। बच्चों, मैं अभी आपको आगे पेज नंबर 62 पर बताने जा रही हूँ। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पाठ पढ़ चुका है। इस वाक्य में पढ़ना और चुकना दो क्रियाओं के मेल से एक पूर्ण क्रिया बनी है। तो बच्चों, इस तरह से दो क्रियाओं के मेल से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको यह पाठ 10 जो है वह पूरा समझा दिया है। कल मैंने आपको होमवर्क में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो दिया था वह मैं अभी आपको सॉल्व करवा रही हूँ, जो आप यहाँ देखकर अभी चेक कर सकते हैं। उचित क्रिया शब्द भरकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पर हमें क्रिया शब्द भरकर रिक्त स्थान भरना है। पहला, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। हम विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। हिरन तेज तेज दौड़ रहा है। रात को आसमान में तारे चमकते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द खेल, पढ़ते, गाती, दौड़, चमकते, उड़, यह जो सारे शब्द है यह क्रिया शब्द कहलाते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 2। यह भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताओ। तो यह भी मैंने आपको समझाया था कि क्रिया किसे कहते हैं। जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे गाना, खेलना, खाना, उठना, बैठना आदि। यह जो सारी है यह है क्रियाएं, यह उसके उदाहरण है। बच्चों, अभी मैं आज आपको यहाँ पर यह प्रश्न 3 जो है वह समझा रही हूँ। आपको यह पूरी एक्सरसाइज जो है यह आपको व्याकरण की टेक्स्ट बुक में फिल करनी है। प्रश्न 3, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको सही शब्द चुनकर यहाँ रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला, कुछ काम किए जाते हैं और कुछ अपने आप हो जाते हैं। 2, जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, यह मैंने आपको समझाया ही था कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो कर्म के साथ होने वाली जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तीसरा, कर्ता जो काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। चौथा, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। 5वां, सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है।
तो बच्चों यह भी मैंने आपको समझाया था, जब मैंने आपको उदाहरण बताया था तब उसके आगे हमने क्या लगाकर प्रश्न पूछा था, तो उसका उत्तर हमें मिलता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है और अकर्मक क्रिया होती है उसमें कौन प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। अब है प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का रूप अकर्मक या सकर्मक पहचान कर लिखो। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आपको इन वाक्य को पहचानना है कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बच्चा जाग गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्म नहीं है, तो इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरा है, सलोनी पाठ याद कर रही है। तो यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म हो रहा है, तो इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। यहाँ पर भी अगर आप क्या और कौन करके प्रश्न करेंगे तो आपको अकर्मक क्रिया में कौन करके पूछने पर उत्तर मिलेगा और सकर्मक में आपको क्या करके प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलेगा। घोड़ा घास खाता है, यह है सकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ रहा है, तो यह है अकर्मक क्रिया। गुड़िया फ्रॉक पहनती है, यह है सकर्मक क्रिया। चिड़िया चहचहा रही है, यह है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। फिर से एक बार बता रही हूँ कि जहाँ पर हम क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हमें मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जहाँ पर कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों अभी आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। यह आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा फिल करना है। अब है प्रश्न 5। निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाओ। अभी आप यहाँ पर यह जो सारे शब्द देख रहे हैं यह सारे क्रिया शब्द है। इन क्रिया शब्दों से आपको वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों अभी आपको वाक्य बनाना तो आना ही चाहिए, तो यह आपको स्वयं वाक्य बनाना है और आपको यह जो क्रिया शब्द है उन्हीं से वाक्य बनाने हैं। तो आज का यह आपका होमवर्क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 3 और प्रश्न 4। यह जो 2 है यह आपका क्लास वर्क है जो आपको व्याकरण की टेक्स्ट बुक में